गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1 के सवाल हैं वो प्रश्नावली 1.2 के सवाल। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 के सवाल अपन करने जा रहे हैं। आपको पूरा काम फेयरली करना है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। और ये जो वीडियोस डाली जा रही है पूर्णतः नए कोर्स पर आधारित है। सबसे पहले डाली जा रही है पूर्णतः नया कोर्स है जो एनसीईआरटी का कोर्स लागू हुआ है उसके, और नई बुक है। और अगर आपको बुक चाहिए कि बुक के जो चैप्टर हैं अगर आपको वो चाहिए तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन जो वीडियो आती है उसके पास एक डिस्क्रिप्शन आता है, ऐसे एक तीर का निशान आता है। आप उस तीर को दबाएं, नीचे वहां जो लिंक है वो मिल जाएगी आपको, उस पर आप दबाएं, आपको जो क्लास की जो बुक है वो हर क्लास की बुक मिल जाएगी, उसके ऊपर आप दबा दें। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है? प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, और अगर आप कोई बुक लेके आते हैं तो ये वाली बुक लेके आए। गणित कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक है और ये पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जो नया कोर्स है उसकी है। ठीक है, मार्केट में आ चुकी है ये बुक और नेट पे भी मिल जाएगी। आप चाहे तो प्ले स्टोर पर एनसीईआरटी बुक्स इन हिंदी जाके एक ऐप डाउनलोड कर लें, और अगर आपके पास ऐप नहीं है तो मैं यूट्यूब के नीचे वाला लिंक आएगा वहां पर डाल दूंगा। पहला सवाल ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सवाल ये है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या शून्य परिमेय संख्या है? ठीक है, एक तो ये सवाल पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि क्या इसे आप p बटा q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा बताई थी, तब मैंने वहां एक एग्जांपल बताया था। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि शून्य को हम ये भी लिख सकते हैं 0/1, और ये किस रूप में है? p बटा q रूप में। तो हमने इसको p बटा q रूप में लिख दिया। यहाँ p, q बराबर 0,1 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, ये भी सत्य है। और q बराबर नहीं है किसके? 0 के। q 0 के बराबर नहीं, q क्या है? 1 है। ये पहला सवाल कंप्लीट। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न देखें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने कल भी बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं होती है, यानी अगर दो परिमेय संख्याएं हमें दे रखी है तो हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है? एक तो परिमेय संख्या मुझे दे रखी है 3। दूसरा प्रश्न करवाने जा रहा हूं मैं। एक परिमेय संख्या मुझे दे रखी है 3। ठीक है, 3 और 4 के बीच में, 3 व 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या है या कितनी है? 6 परिमेय संख्या है। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अनंत होती है, अपन अनंत ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी कितनी ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं। तो हमेशा सीधा तरीका बता देता हूं आपको। ठीक है, इधर लिखें 3, इधर लिखें 4। ठीक है, अब आपको एक काम करना है। हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6। तो 6 से बड़ी कोई भी संख्या हो, 6 से बड़ी कोई भी संख्या, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपकी इच्छा हो, जिससे आप इन दोनों संख्याओं को क्या कर दें? ऊपर नीचे गुणा कर दें। ठीक है, तो ये 3 है, ये 4 है, इनके मध्य जो भी परिमेय संख्या आएगी वो यहाँ। तो मैं क्या करूंगा? 3 और 4 को, दोनों को 6 से बड़ी, क्योंकि मुझे कितनी निकालनी है? 6। तो 6 से ज्यादा कोई भी हो उन संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करना। तो 6 से बड़ी कोई भी संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते, 8/8। 8 को ऊपर गुणा कर दिया, 8 को ही नीचे गुणा कर दिया। 3 के बट्टा में कौन है? 1 है। ठीक है, इधर है 4/1, तो ऊपर 8 और नीचे 8 से गुणा कर दिया। दोनों को एक जैसी संख्या से गुणा करना। ठीक है, 3 को 8 से गुणा किया तो 24/8। ठीक है, और 8 चौक 32/8। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6
छह परिमेय संख्या तो 24 के आगे 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 1 2 3 4 5 6, ये आ गई इनके बीच में छह परिमेय संख्याएं। इन दोनों के बीच में जो भी परिमेय संख्याएं हैं वो ये छह परिमेय संख्या, ठीक है। 3 व 4 के मध्य छह परिमेय संख्याएं। ये आ गए 3 और 4 के मध्य छह परिमेय संख्याएं। 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8। कुछ नहीं करना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे बड़ी कोई भी संख्या उससे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं को, ठीक है। इसका अगला सवाल देखें। इसका अगला सवाल है तीसरा सवाल। 3/5 और 4/5 के मध्य पांच परिमेय संख्याएं। इसका तीसरा सवाल 3/5 व 4/5 के मध्य पांच परिमेय संख्याएं। एक चीज और हमेशा ध्यान रखें, जब भी भिन्नों के मध्य निकालना हो या परिमेय संख्या बट्टा वाली हो तो हमेशा इनके हर क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। तो पहला काम इनका हर हमेशा समान रखें। यहाँ अभी हर समान है, अगर नहीं हो तो पहले क्या करेंगे, हर समान रखेंगे, ठीक है। ये हल कर दिया, ठीक है। अब 3/5 व 4/5 के मध्य पांच परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पांच निकालने, तो पांच से बड़ी कोई भी संख्या है उससे इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर देना। तो पांच से बड़ी कोई भी संख्या मैंने ले ली, 7 ले ली, ठीक है। और इधर ले ली 4 × 7/5 × 7, तो आ जाएगा 7 × 21/35, ठीक है। और इधर आ जाएगा 7 × 28/35। इनके मध्य कौन कौन आ रहा है, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई। अपने को कितने निकालनी, 5, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको वो करना है क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन नहीं है। और पहले चलो एक बार सत्य सत्य कर लेते हैं। नोट डाउन करें इसको कॉपी में। इसका चौथा प्रश्न देखिए, सत्य और असत्य वाला सवाल है। चौथा प्रश्न लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सत्य है क्या? देखो, मैंने कल भी बताया था आपको कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अनंत। और पूर्ण संख्या क्या बताई थी, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत, ठीक है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो किस में आ रही है, पूर्ण में। यह है प्राकृत और ये क्या है, पूर्ण। तो जितनी भी प्राकृत संख्या वो किस में आ रही है, पूर्ण में। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या। लेकिन हर एक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण है लेकिन वो प्राकृत नहीं है। वापस समझे बात को, कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है ना वो किस में आ रही है, पूर्ण में आ रही है। यानी जो प्राकृत है वही क्या होगी, पूर्ण होगी। ये बात समझ में आ गई। यानी ये जो लिखा हुआ वो क्या है, सत्य है, सत्य है, ठीक है। सोच समझ कर सत्य कराए, नहीं तो सत्य बोला करते हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक। अगला है इसका दूसरा, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
ये कह रहा है भाई प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या है? असत्य है। क्यों है भैया असत्य? कल ही बताया था कि पूर्णांक में कौन आएंगे? माइनस का और प्लस का और जीरो। तो जीरो से प्लस की दिशा में अनंत तक और जीरो से माइनस की दिशा में अनंत तक। ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। अब देखो, क्या सारे पूर्णांक पूर्ण में आ रहे हैं क्या? सारे पूर्णांक पूर्ण में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइनस वाले पूर्ण संख्या में आ तो नहीं रहे। तो सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। वह क्या है? असत्य है। ठीक है। एक छोटी सी चीज सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले प्राकृत लिखें, ठीक है, फिर पूर्ण लिखें, फिर पूर्णांक लिखें, फिर ठीक है इधर परिमेय लिखें, इधर अपरिमेय लिखें। देखो, प्राकृत संख्या पूर्ण भी होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होती है। कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी? पूर्ण होगी। और प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्णांक। और ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगी? परिमेय हो जाएगी। ठीक है। और परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो जाएगी? वास्तविक हो जाएगी। ये चीज समझ लेना कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? एक पूर्णांक होता है। और ये तीनों मिलकर क्या बनती है? परिमेय संख्या बनती है। और एक तरफ अपरिमेय और होती है, तो परिमेय और अपरिमेय क्या बन जाती है? वास्तविक। तो आप ये समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है। इसका तीसरा देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय होती है, यह सत्य है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो, यह असत्य है। पूर्ण परिमेय होगी लेकिन परिमेय पूर्ण हो, यह जरूरी नहीं है। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो, जैसे पूर्ण संख्या ले लूं मैं, तो पूर्ण क्या है? 0, 1, 2, 3 अनंत। अब मैं परिमेय लेता हूं, कोई भी परिमेय संख्या मान ली। जैसे मान लिया 2/5। क्या ये 2/5 पूर्ण संख्या में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कि कोई परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए हमें पता नहीं है, तो हम इसका क्या कहेंगे? असत्य है। भाई हमेशा तो परिमेय पूर्ण नहीं होती ना, कभी कभी हो सकती है। तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। क्योंकि ये तो कह रहा है कि हर एक परिमेय संख्या, हर एक नहीं होती, कुछ कुछ होती है। तो ये चीज क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आप वो सवाल करें, फिर कमेंट डालें, मैं आपको आगे करवाऊं। ठीक है। निम्न के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है। निम्न के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। उदाहरण लिख देता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन आप वो करें। जैसे एक है 10/3 और 7/8। ठीक है। दूसरा सवाल है -2 और 5। ठीक है। तीसरा लिखे -3 और -2। ठीक है। एक लिखे आप 0,7/5। 0,7/5। ठीक है। आप इन सवालों को करें, इनके आंसर मुझे कमेंट करें, मैं चेक करूंगा आपके आंसर सही है या नहीं। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके आगे अपन आगे करेंगे अगली वीडियो में, प्रश्नावली 1.2। ठीक है। ये समझना जरूरी है, इनके बिना आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए पहले इनको समझना जरूरी है। ठीक है।